हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 4 मार्च। 4 मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2023 पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप किस देश में आयोजित होगी। 2023 पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप किस देश में आयोजित होगी। तो ये जो है उज्बेकिस्तान में शुरू होगी। ठीक, कहाँ पे होगी? उज्बेकिस्तान में। और इस बार ये जो है 22वां संस्करण है। ठीक, इस बार ये जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हो रहा है ये 22वां संस्करण है और इसे इंग्लिश में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहते हैं। ठीक, और इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो लाओस में है। ठीक, इसका मुख्यालय लाओस में है। लाओस जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक, अब जो है उज्बेकिस्तान में होगी तो उज्बेकिस्तान को जो है हम मैप में देख लेते हैं। ये है उज्बेकिस्तान। ठीक, ये उज्बेकिस्तान है और ये इसकी राजधानी जो है ताशकंद है और ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी हुई है। ठीक, ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उर्मेनिस्तान ये सब जो है, तुर्कमेनिस्तान ये सब उज्बेकिस्तान के जो है तान वाले इस देश हैं जो इसके साथ सीमा बनाते हैं उज्बेकिस्तान के से। ठीक, और कैपिटल जो है हमने बताया कि ताशकंद है और करेंसी उज्बेक सोम है। ठीक, और प्रेसिडेंट जो हैं यहाँ के शौकत मुजियू हैं। ठीक, मिर्जियू हैं और पीएम जो हैं अब्दुल्ला आरिपोव हैं। ठीक, अब्दुल्ला आरिपोव हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक में कितने सदस्य हैं। बिम्स्टेक में कितने सदस्य हैं? इसमें जो है 7 सदस्य हैं। बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं। इसका फुल फॉर्म है बाय ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बाय ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक, और जो है बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। कब हुई थी? 1997 में। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, इसको मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन से देश जो हैं बिम्स्टेक के सदस्य हैं। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड और श्रीलंका। ठीक, ये जो हैं बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे 5 अप्रैल 2021 से कितने अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सेवाएं शुरू करेगी। भारतीय रेलवे 5 अप्रैल 2021 से कितनी अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सेवाएं शुरू करेगी। ये जो है 71 ट्रेनों की सेवाएं शुरू करेगी। ठीक, भारतीय रेलवे 5 अप्रैल 2021 से 71 अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सेवाएं शुरू करेगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य में अवैध खनन की जांच के लिए एक प्रवर्तन निदेशालय ईडी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य में अवैध खनन की जांच के लिए एक प्रवर्तन निदेशालय ईडी की स्थापना को मंजूरी दी है। ये जो है किसने दी है? तो पंजाब ने। ठीक, पंजाब राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य में अवैध खनन की जांच के लिए एक प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना को मंजूरी दी है। अब प्रवर्तन निदेशालय को अंग्रेजी में जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ठीक, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं, ईडी। ठीक, और पंजाब में ही कल के क्वेश्चन में था कि पंजाब में महिलाएं 1 अप्रैल 2021 से सरकार द्वारा संचालित बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। ठीक, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि कालिया योजना किस राज्य से संबंधित है। कालिया योजना किस राज्य से संबंधित है। ये भुवनेश्वर, ओडिशा के भुवनेश्वर से संबंधित है। ठीक, कालिया योजना जो है ये ओडिशा से संबंधित है। इस योजना के तहत 34 लाख किसानों को, इस योजना के तहत 34 लाख किसानों के खाते में 693.94 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। ठीक, 34 लाख किसानों के खाते में 693.94 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं कालिया योजना के तहत। ठीक, अब जो है ओडिशा की बात है तो ओडिशा में और भी करंट अफेयर्स देख लेते हैं। मार्च 2021 में आयुर्वेद पर्व का आयोजन भुवनेश्वर शहर में किया गया। और अगला है कि 1 अप्रैल 2021 को ओडिशा राज्य ने अपना 86वां राज्य दिवस मनाया था। ठीक, और ओडिशा के बारे में और भी डिटेल में देख लेते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल की सुविधा उपलब्ध की। और ओडिशा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है। ओडिशा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। ओडिशा का भितरकनिका नेशनल पार्क जनवरी 2021 में 9 दिनों के लिए बंद था क्योंकि यहाँ पर मगरमच्छ की गणना चल रही थी। और अगला है कि ओडिशा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन पेय योजना का उद्घाटन किया। अगला है कि जस्टिस एस मुरलीधर ने ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। और अगला है ओडिशा राज्य के एक उच्च अधिकारी प्राप्त समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर जस्टिस ए.के. मिश्रा होंगे। ठीक, और अगला है कि भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्टबेड ओडिशा में बनाया गया। और करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ओडिशा में स्थित है। अब ये रहे ओडिशा के करंट अफेयर्स। अब ओडिशा को लोकेशन में देख लेते हैं, ओडिशा कहाँ पर स्थित है। ये है ओडिशा। ठीक, ओडिशा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। और ये जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ठीक, इधर जो है ये बंगाल की खाड़ी है और ये जो है बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाता है। ठीक, और जो है इस तरीके से ये 9 स्टेट जो है जलीय हैं, मतलब जल के साथ सीमा बनाते हैं। और सबसे लंबी जो सीमा रेखा है, मतलब तटीय प्रदेश सबसे लंबी जो है वो जो है गुजरात की है। ठीक, अब ओडिशा की है तो ओडिशा का बेसिक डिटेल देख लेते हैं। ओडिशा, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक, और 30 ज़िले हैं ओडिशा में। 31 लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147 है। और ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। ठीक, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। और ओडिशा के चीफ जस्टिस जो हैं एस मुरलीधर हैं। ठीक, एस मुरलीधर ओडिशा के चीफ जस्टिस हैं। और ओडिशा की हाई कोर्ट कटक में स्थित है। ओडिशा में चिल्का लेक है जो कि सबसे ज़्यादा खारे पानी की लेक है। और जो है खारेपन वाली झील अगर पूछी जाए कि मतलब खारे पानी वाली झील तो चिल्का झील है, और खारेपन वाली झील पूछी जाए तो वो सांभर झील है। और यहाँ पर जो है हीराकुंड बांध है महानदी पर, और मंदिरा बांध है शंख नदी पर। ठीक, और ओडिशा किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों के साथ ओडिशा सीमा बनाता है। ठीक, और इसमें जो है नेशनल पार्क देखते हैं तो भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इतना जो है नेशनल पार्क ओडिशा में स्थित है। और ओडिशा में एक सिटी है राउरकेला। राउरकेला को स्टील सिटी ऑफ ओडिशा कहते हैं। ओडिशा की स्टील सिटी ऑफ ओडिशा कहते हैं राउरकेला को। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय ने स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए राज्यों को कितने करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। वित्त मंत्रालय ने स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए राज्यों को कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की है। ये जो है 4,608 करोड़ 4,608
8 करोड़ रुपए वित्त मंत्रालय ने स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए राज्यों को दी है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार किस दक्षिणी अमेरिकी देश में कच्चा तेल खरीदा है। भारत ने पहली बार किस दक्षिणी अमेरिकी देश से कच्चा तेल खरीदा है। तो ये किससे खरीदा गया है, गुयाना से। ठीक, गुयाना जो है एक दक्षिणी अमेरिकी देश मतलब अमेरिका कॉन्टिनेंटल में स्थित देश है ये। इससे जो है भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदा है। ठीक, गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं वो इरफान अली हैं। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली हैं। ठीक, और अब गुयाना को मैप में देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है। ये है गुयाना। ठीक, ये गुयाना है और यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ पर भी स्थित है गुयाना। और इसकी कैपिटल जो है जॉर्ज टाउन है। ठीक, इसकी कैपिटल जॉर्ज टाउन है गुयाना की। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास अर्थात शांतिर उग्र सेना 2021 में भाग लेगी। भारतीय सेना किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास अर्थात शांतिर उग्र सेन 2021 में भाग लेगी। तो ये किस में भाग लेगी, बांग्लादेश के साथ। ठीक, बांग्लादेश के साथ जो है सैन्य अभ्यास शांतिर उग्रसेन 2021 शुरू होने वाला है। ठीक, और बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं कि मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की है। और भारत सरकार ने अपनी मुक्त योद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर फाइटर्स के 2000 वंशजों को छात्रवृत्ति की घोषणा की है। ठीक, अब देख लेते हैं मैप में बांग्लादेश को कहाँ पर स्थित है। ठीक, ये है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ 5 राज्य जो है भारत के सीमा बनाते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और मणिपुर, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये 5 राज्य जो है भारत के बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका है। ठीक, और बांग्लादेश की करेंसी जो है बांग्लादेशी टका है। और यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं अब्दुल हमीद हैं और प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। ठीक, इतना जो है बांग्लादेश के बारे में याद रखिएगा। और बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था। इसकी आज़ादी के 50 साल पूरे हुए। अभी हाल में इसकी आज़ादी के 50 साल पूरे हुए। और बंगबंधु मुजीबुर रहमान जो हैं इनको 2020 का गांधी पीस अवार्ड दिया गया है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है उड़ीसा में स्थित है। ठीक, अभी हमने इसके बारे में बताया था, ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के बारे में अभी पीछे हम जो है डिटेल में बताए थे, तो उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि 10 मार्च 2021 में भारतीय सेना ने औपचारिक रूप से सैन्य फार्मों को बंद कर दिया। प्रथम सैन्य फार्म किस वर्ष इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। मार्च 2021 में भारतीय सेना ने औपचारिक रूप से सैन्य फार्मों को बंद कर दिया। प्रथम सैन्य फार्म किस वर्ष इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। ये जो है कब स्थापित किया गया था, तो 1889 में। 1889 में जो है इलाहाबाद को अब जो है प्रयागराज भी मतलब कि इलाहाबाद को इस समय उसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक, इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में किसने ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। अप्रैल 2021 में किसने ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। तो ये कौन है, सुभाष कुमार। ठीक,
ये जो है अप्रैल 2021 में सुभाष कुमार ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। ONGC CMD का फुल फॉर्म है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD का फुल फॉर्म है, ठीक, CMD चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर। और ONGC का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक। और इसकी स्थापना जो है 1956 में हुई थी। ONGC की स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है। किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है। ये रूस ने किया है, ठीक। कोरोना वायरस के खिलाफ जानवरों के लिए दुनिया की इस पहली वैक्सीन की इम्यूनिटी 6 महीने तक रहती है और जानवरों के लिए वैक्सीन का विकास रोसेल खोजनादार दजोर की एक यूनिट ने किया है और उसका नाम है कर्नीवैक रखा गया है, ठीक। और रूस के बारे में देख लेते हैं तो रूस के प्रेसिडेंट जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं और यहाँ की जो राजधानी है वो मॉस्को है और यहाँ की जो करेंसी है रशियन रूबल है और यहाँ की जो मतलब कि रूस जो है यूरोप कॉन्टिनेंटल का देश है, ठीक। और ये जो पशुओं के लिए जो है मतलब जानवरों के लिए बनाया जा रहा है कोविड-19 वैक्सीन, जैसे कि किसी इंसान को अगर कोविड-19 हो गया, इसका वायरस आ गया है, तो वो जो है जैसे पालतू पशु होते हैं गाय भैंस, और इन्हें जो है मतलब कि इनके पास चारा डालते समय, उन्हें खोलते पानी देते समय इंसान के माध्यम से जो है जानवरों को भी हो सकता है और जानवरों को हो जाएगा तो फिर जो है ये मतलब कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा ये वायरस, ठीक। तो इसलिए जो है जानवरों के लिए भी टीका बनवाया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है। विश्व लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है। ये जो है 140वें स्थान पर, ठीक, 140वें स्थान पर पहुंच गया है। अब इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसलकर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। और अगला है कि इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला तीसरा देश बना है, ठीक। पिछले साल यानी 2020 में 153 देशों की सूची में भारत 112वें स्थान पर था। और अगला है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 कहती है कि लैंगिक भेदभाव के साथ ही आर्थिक भागीदारी और अवसर के मामले में भी भारत पिछड़ा है। और अगला है कि इस क्षेत्र में भी लैंगिक भेदभाव मतलब लैंगिक भेद अनुपात 3% बढ़कर 32.6% हो गया है। राजनीतिक सशक्तिकरण सब इंडेक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है जिसमें महिला मंत्रियों की संख्या में कमी आई है। और अगला है कि महिला मंत्रियों की संख्या जो साल 2019 में 23.1% थी वह अब केवल 9.1% रह गई है। साथ ही महिला का श्रम भागीदारी दर भी 24.8% से गिर करके 22.3% तक रह गई है। इतना आप वैश्विक लैंगिक भेदभाव अनुपात रिपोर्ट 2021 के बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और इसके तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2007 में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की घोषणा की थी, ठीक। और अगला है कि ऑटिज्म वो बीमारी है
जिसमें बच्चे का दिमाग ठीक तरह से डेवलप नहीं हो पाता है और इस तरह से के बच्चे अपना जीवन सुकुशल बिता सके, इसलिए उनकी सहायता की जाती है। ठीक, इतना जो है ऑटिज्म के बारे में याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष कब किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक्स डे, ICBD इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक्स डे, ठीक, का आयोजन प्रतिवर्ष कब किया जाता है? ये 2 अप्रैल को किया जाता है। ठीक, 2 अप्रैल को किया जाता है और इसका विषय 2021 में था। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस का विषय 2021 का द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस का आयोजन एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल IBBY, ठीक, द्वारा पढ़ने के प्रति प्यार को प्रेरित करने और बच्चों की पुस्तकों पर ध्यान देने के लिए 1967 से प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को किया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? यह उड़ीसा सरकार ने किया है। ठीक, महेंद्रगिरी उड़ीसा के गजपति जिले में एक पर्वत है। ये जो है एक पर्वत है, ये महेंद्रगिरी पर्वत है। ठीक, और यह 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और महेंद्रगिरी राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। जो महेंद्रगिरी पर्वत है वो जो है उड़ीसा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और राज्य के प्रस्तावित दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व महेंद्रगिरी का क्षेत्रफल लगभग 4,70,955 हेक्टेयर है। ठीक, और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये जुर्माना लगाया है? सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है? तो ये बिहार सरकार है। ठीक, बिहार सरकार पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया है 20,000 रुपये। और यह अपील विभिन्न पक्षों के एक मामले पर सहमत होने के बाद पटना हाई कोर्ट द्वारा मामले का निस्तारण करने से जुटी हुई थी और न्यायमूर्ति SK कौल और न्यायमूर्ति RS रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की बेंच के आदेश के खिलाफ पिछले वर्ष सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दाखिल की थी। ठीक, तो आप लोग जो है पहले छोटे कोर्ट में देखिएगा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर उसके बाद जो है हाई कोर्ट में जाइएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जो है अपना कोई भी वाद विवाद हो तो उसको दायर कीजिएगा। वरना जो है मुकदमा दायर करने के बाद अगर जो है उसमें मतलब कि आपकी गलती निकलती है तो आपको भी हर्जाना भरना पड़ सकता है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? ये राजस्थान ने शुरू की है। ठीक, राजस्थान ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है और इस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा और इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज में 1576 पैकेज और प्रोसीजर शामिल किए गए हैं। और राजस्थान की बात है तो राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और यहाँ की जो राजधानी है वो जयपुर है। जयपुर को हम गुलाबी नगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अशोक गहलोत हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने खुद को
BSE में सूचीबद्ध किया और BSE बॉन्ड का उपयोग करके निजी प्लेसमेंट बेसिस पर नगर निगम बॉन्ड जारी करके सफलतापूर्वक 150 करोड़ रुपए जुटाए। उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने खुद को BSE में सूचीबद्ध किया और BSE बॉन्ड का उपयोग करके निजी प्लेसमेंट बेसिक पर नगर निगम बॉन्ड जारी करके सफलतापूर्वक 150 करोड़ रुपए जुटाए? तो ये गाजियाबाद नगर निगम है। ठीक, ये गाजियाबाद नगर निगम ने 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं। गाजियाबाद नगर निगम ने उत्तर प्रदेश राज्य में धन जुटाने वाला दूसरा नगर बन गया है और इससे पहले लखनऊ नगर निगम ने BSE में सूचीबद्ध किया गया था। मतलब कि पहले स्थान पर लखनऊ है और दूसरे नंबर पर जो है गाजियाबाद बन गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में शांति अग्रसेन 2021 नामक एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? शांति अग्रसेन 2021 नामक एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कहाँ पर होगा? तो बांग्लादेश में। ठीक, और अब शांति अग्रसेन के बारे में देख लेते हैं कि इसका आयोजन 4 से 12 अप्रैल 2021 तक किया गया है और इस अभ्यास का विषय रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन है। इस जो शांति अग्रसेना है, इसका जो है विषय है रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। और बांग्लादेश में राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और देश की मुक्ति के गौरवशाली 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। ठीक, और रॉयल भूटान आर्मी, श्रीलंका आर्मी, बांग्लादेश आर्मी की टुकड़ी के साथ भारतीय सेना भी इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग ले रही है। आपसे पूछा जा सकता है कि शांति अग्रसेना 2021 में कौन कौन सी सेना भाग लेगी? तो रॉयल भूटानी आर्मी, श्रीलंका आर्मी, बांग्लादेश आर्मी और भारत की टुकड़ी। ठीक, और भारतीय दल में 30 कर्मचारी शामिल होंगे जिसमें द डोंगरा रेजिमेंट के बटालियन के अधिकारी, JCO और जवान शामिल हैं। और अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, UK, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर भी सैन्य पर्यवेक्षकों के रूप में अभ्यास में भाग लेंगे। इतना जो है शांति अग्रसेन 2021 के बारे में याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक उद्यन चयन बोर्ड PESB का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो मल्लिका श्रीनिवासन को। मल्लिका श्रीनिवासन सार्वजनिक उद्यन चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है और इनकी नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक के लिए है। या तो ये 3 साल की जो है अवधि पूरी करेंगी तो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, या फिर इनका जो एज है, जो इनकी आयु है वो 65 साल हो जाएगी तो ही इनका जो है कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक, और वर्तमान में मल्लिका श्रीनिवासन ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा रेलवे जोन पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया है? कौन सा रेलवे जोन पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया है? तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन। पश्चिम मध्य रेलवे जोन जो है विद्युतीकृत हो गया है और भारत में पूरा 18 रेलवे जोन हैं। ठीक, भारत में 18 रेलवे जोन स्थित हैं। ठीक, और राजस्थान राज्य में भारतीय रेलवे का पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया है। अगला है कि इस जोन के अंतर्गत आने वाली 312 किलोमीटर की रेलवे लाइन विद्युतीकृत हो चुकी है। और अगला है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार इस रेलखंड से गुजरने वाली ट्रेनों को अब तेज़ गति से चलाया जा सकता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुपारी पालन किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक वगैरह आप जो है याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सुपारी पालन किसकी पुस्तक है, किसकी लिखी पुस्तक है? तो डॉक्टर शैलेंद्र जोशी। ठीक, डॉक्टर शैलेंद्र जोशी जो है सुपारी पालन के लेखक हैं और श्री SK जोशी द्वारा लिखित पुस्तक इको टी कॉलिंग टूवर्ड्स पीपल्स सेंट्रिक गवर्नेंस
का तेलुगु अनुवाद है। ठीक, ये जो है सुपारी पालन इको टी कॉलिंग टूवर्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस का तेलुगु अनुवाद है और इस पुस्तक को श्री ए के जोशी ने लिखा था। ठीक, और पुस्तक के अनुवादक श्री अन्नवरूप ब्रह्मैया हैं और प्रकाशक श्री मारुति हैं। हाल ही में इसका विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। ये वेंकैया नायडू ने किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है? किसे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर उर्जित पटेल को। ठीक, डॉक्टर उर्जित पटेल को जो है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। ये जो है पूर्व आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। और वर्तमान आरबीआई गवर्नर कौन है, इसे आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, वर्तमान आरबीआई गवर्नर कौन है, इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और डॉक्टर उर्जित पटेल की यह नियुक्ति गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक श्रेणी में 31 मार्च 2021 से 5 साल के कार्यकाल अर्थात 30 मार्च 2026 तक कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन प्रभावी होगी। ठीक, और अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में माल और सेवा गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कलेक्शन कितना रहा? मार्च 2021 में माल और सेवा कर का कलेक्शन कितना रहा? तो 1,23,902 करोड़ रुपये। 1,23,902 करोड़ रुपये 2021 में रहा। और ये जो है अक्टूबर से यहाँ पर कलेक्शन है 1,05,155 करोड़ रुपए अक्टूबर में रहा। और नवंबर 2020 में 1.4 लाख करोड़ रुपए रहा। और दिसंबर में 1,15,174 करोड़ रुपए रहा। और जनवरी 2021 में 1,19,847 करोड़ रुपए रहा। और फरवरी में 2021 में 1,13,143 रुपये करोड़ रहा। और मार्च में जो है 1,23,902 करोड़ रुपए था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने 14 अप्रैल को किस महापुरुष के जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? भारत सरकार ने 14 अप्रैल को किस महापुरुष के जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। ठीक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है, इसलिए इस दिन जो है सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। और इस वर्ष से 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया जाएगा। 14 अप्रैल 2021 को अम्बेडकर की 130वीं जयंती होगी। और बाबा साहेब अम्बेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। और 1990 में इन्हें जो है मरणोपरांत भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, से सम्मानित किया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शिक्षण संस्थान द्वारा आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया? किस शिक्षण संस्थान द्वारा आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया? तो आईआईएम जम्मू संस्थान द्वारा आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं ने हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया। और इस केंद्र का उद्देश्य लोगों का मानसिक तनाव को दूर करने और सकारात्मक फैलाने में मदद करना है। सकारात्मक मतलब कि उसके अंदर में जो है व्यक्ति के अंदर में सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद करना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीके मिश्र, अनिल घड़ावत और अशोक गुलाटी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के सदस्य हैं। यह समिति किस मुद्दे पर अध्ययन करने के लिए बनाई गई है? पीके मिश्र, अनिल घड़ावत और अशोक गुलाटी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के सदस्य हैं। यह समिति किस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए बनाई गई है? तो कृषि कानूनी मुद्दे का अध्ययन करने के लिए यह समिति बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2021 में 3 नए कृषि कानूनों का अध्ययन करने के लिए एक 4 सदस्यीय समिति नियुक्त की थी।
और इन सदस्यों में पीके मिश्र, अनिल घड़ावत और अशोक गुलाटी और भूपिंदर सिंह मान शामिल हैं। इस पैनल ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था ने इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2021 जारी किया और 2021-22 में भारत की वृद्धि 7% रहने का अनुमान लगाया है। किस संस्था ने इकोनॉमिक्स एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2021 जारी किया और 2021-22 में भारत की वृद्धि 7% रहने का अनुमान लगाया? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने किया है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग को अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया कहते हैं। ठीक, इसकी स्थापना 28 मार्च 1947 को हुई थी और इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में स्थित है। ठीक, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021-22 में 7% की आर्थिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। ठीक, दर्ज करने का अनुमान है। और अगला है कि इसमें यह भी बताया गया है कि गैर निष्पादित ऋणों को नियंत्रित करते हुए कम उधारी लागत को बनाए रखना एक चुनौती होगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 2021 में 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य कितने प्रतिशत रखा गया है? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए मुद्रास्फीति का लक्ष्य कितने प्रतिशत रखा गया है? तो 4% रखा गया है। ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास हैं। ठीक, इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और इसकी स्थापना जो है ब्रिटिश राज ने की थी। इसके फाउंडर ब्रिटिश राज हैं और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। ठीक, अब चलते हैं कल के क्वेश्चन कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कल के क्वेश्चन का आंसर क्या है। पहला है कि 1 अप्रैल 2021 को किस राज्य ने अपना 86वां स्थापना दिवस मनाया? ये उड़ीसा ने मनाया है। और अगला है कि भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते CECPA 1 अप्रैल 2021 से लागू हुआ है? ये मॉरिशस में हुआ। ठीक, अगला है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना कब हुई? ये 2014 में हुई है। अगला है अप्रैल 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए देलाद से सूरत तक दांडी यात्रा में भाग लिया है? ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। ठीक, अगला है कि किसको वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ये रजनीकांत हैं। ठीक, और अगला है कि किस राज्य में एक ही दिन में 1,22,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया था? किस राज्य में एक ही दिन में 1,22,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया था? ये छत्तीसगढ़ में। ठीक, अब ये थे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि किस संस्था ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 जारी की है? और अगला है जानवरों के लिए पहला कोरोना वैक्सीन किस देश में पंजीकृत किया गया है? अगला है बिहार देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है जिसमें कितने हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं? अगला है मार्च 2021 में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किस शहर में किया गया है? अगला है मार्च 2021 में कितने करोड़ से अधिक ई-वे बिल जनरेट किए गए हैं? और अगला है कि दक्षिण मध्य रेलवे ने दावा किया है कि उसने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अपने रेल नेटवर्क पर कितने ट्रैक किलोमीटर का विद्युतीकरण किया है? दोस्तों, आप ये जो है क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।